जय माता रानी की। दोस्तों, आपके अपने चैनल किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा, आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि माता काली को ये 9 चीज़ों में से अगर आप भक्तों एक भी चीज़ माता काली को चढ़ा देते हैं, अगर गलती से भी चढ़ा देते हैं ये 9 चीज़ों में से एक चीज़, तो उसी दिन से माता काली आपके घर में विराजमान हो जाएगी। यहाँ तक कि आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी और आपके हर सुख दुख में साथ देगी। जी हाँ भक्तों, ये बात सच है, 100% ये बातें सच है। आप ये 9 चीज़ें चढ़ाकर देखिए भक्तों। मैं सिर्फ वीडियो में 9 चीज़ें बताने जा रही हूँ और 9 चीज़ों में उन लोगों के लिए भी बता रही हूँ जो मतलब माता की शक्ति और अपने साथ लेना नहीं चाहते हैं। ठीक है, मतलब सोचते हैं कि हम माता की पूजा करें, बस भक्ति करें, वही हमारे लिए काफ़ी है, सही है। बाकी हम माता की शक्ति को अपने शरीर में नहीं बुलाना चाहते हैं, ना ही हम माता काली के भगत बनना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बस दूर दूर से पूजा पाठ करनी है, बाकी इस चीज़ में ज़्यादा नहीं जाना है। अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो माता को अपने शरीर में बुलाना चाहते हैं, माता काली से बहुत कार्य करवाना चाहते हैं, लोगों का भला करना चाहते हैं, दरबार लगाना चाहते हैं। तो वह लोग भी यह चीज़ों का इस्तेमाल करके माता की शक्ति को अपने साथ लगा सकते हैं। जैसे माता की शक्ति देखिए, हमें कभी भी जब प्रकट करनी होती है तो हमें माता के मंदिरों में ज़रूर जाना पड़ता है। हम जितना मंदिरों में जाते हैं माता के दर्शन करने, उतनी ही शक्तियाँ हमारे नज़दीक होती है, चाहे फिर काली माँ हो, चाहे कोई भी देवी देवता हो। अब जैसे ही मैं आपको इस वीडियो में 9 चीज़ें बता रही हूँ, अगर मान लीजिए ये 9 चीज़ों में से एक भी चीज़ कभी भी आप माता के मंदिर में चढ़ा रहे हैं तो याद रखिएगा, जिस दिन भी आपने ये चीज़ें चढ़ा दी उसी दिन से माता काली आपके साथ चल देंगी, आपके घर में भी प्रकट होंगी। 100% गारंटी के साथ मैं बता रही हूँ। तो आपको कभी भी, जो लोग चाहते हैं कि हम माता को नहीं लेना चाहते हैं, तो वो लोग ये चीज़ें कभी ना चढ़ाएं। ठीक है, भूलकर भी ना चढ़ाएं। जो नहीं चाहते हैं कि माता को हम अपना शरीर में ले या अपना घर में विराजमान करें, अपनी लाइफ में भी विराजमान, तो वो ये चीज़ें ना चढ़ाएं। और जो चाहते हैं कि हाँ, हम माता को चाहते हैं, माता की शक्ति हमारे साथ रहे, हमारे अंग संग विराजमान रहे, हमारी रक्षा करे, हमारे सभी कार्य सिद्ध करे, तो वह लोग यह चीज़ें माता को ज़रूर चढ़ाएं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी। बताने से पहले एक रिक्वेस्ट है भक्तों, आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल घंटी पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ऑल पर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा भक्तों, दोस्तों कि भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो अगर अपलोड मैं करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों तक तुरंत पहुँच जाए। ठीक है, तो देखिए भक्तों, 9 चीज़ें पहले मैं बता देती हूँ। कभी भी अगर ये 9 चीज़ें चढ़ाते हैं तो इस तरीके से चढ़ाइए। मैं तो देखिए, कमल गट्ठे हो या हो गए, चाहे आप कमल गट्ठा वैसे चढ़ाओ या कमल गट्ठा की माला चढ़ाओ माता काली के मंदिर में, लेकिन अगर कभी भी कमल गट्ठा माता को चढ़ाते हो तो माता की शक्ति आपके साथ चलती ही चलती है। दूसरी चीज़, अगर आप माता काली के मंदिर में कभी भी मीठा पान या पान का पत्ता का भोग में चढ़ाते हो तो माता की शक्ति तब भी आपके साथ चलने लगती है, क्योंकि यह माता की ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा माता काली को प्रिय होती है। अगर कोई भी भक्त चढ़ाता है तो माता को उसके साथ जाती ही जाती है। अगर कोई भक्त अगर चढ़ा देता है, अब कोई नहीं रोक सकता है माता को उसके साथ जाने से। तीसरी चीज़ है गोमती चक्र। गोमती चक्र ऐसी चीज़ है, अगर कोई भी व्यक्ति देवी मंदिर में गोमती चक्र चढ़ा देते हैं तो उसके साथ माता की शक्ति तुरंत चलने लगती है।
क्योंकि गोमती चक्र में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शक्ति होती है सभी देवी देवता भगवान की। तो या अगर कोई व्यक्ति माता के मंदिर में चढ़ा दे तो माता की शक्ति उसके साथ चलने लगती है। चौथी चीज़ है सियार सिंगी। सियार सिंगी अगर कभी भी आप अपने घर में रख रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप माता के मंदिर में चढ़ा रहे हैं तो याद रखिएगा, सियार सिंगी कभी भी चढ़ा रहे हैं तो माता की शक्ति आपके साथ चलेगी ही चलेगी, चाहे काली माँ हो, चाहे फिर वह कोई भी देवी देवता हो। पांचवी चीज़, अगर आप लोग तुलसी की सूखी लकड़ी माता काली के मंदिर में कभी भी चढ़ाते हैं या अपने घर में खप्पर में माता को चढ़ाते हैं तो इससे भी माता की शक्ति आपकी ओर चलने लगती है। माँ काली की शक्ति ऐसी है कि अगर कोई भी भक्त यह चीज़ें माता को चढ़ाता है तो माता तुरंत उसके साथ चलने लगती है। और छठवीं चीज़, अगर आप माता काली के मंदिर में कभी भी हत्था जोड़ी चढ़ाते हैं। हत्था जोड़ी तो आपको पता ही होगा क्या होता है। हत्था जोड़ी कभी भी आप माता के मंदिर में चढ़ाएंगे तो माता की शक्ति आपकी ओर खींचेगी, मतलब माता आपके साथ चलेगी। जब आप मंदिरों से अपने घर में आएंगे तो माता भी आपके साथ ही आपके घर में आएंगी। याद रखिए ये बात को कि यह चीज़ें कभी भी चढ़ाते हैं तो आपके साथ माता काली की शक्ति चलती है। सातवीं चीज़ है, अगर कभी भी काली माँ के मंदिर में आप माता काली को काले तिल और साथ में पीली सरसों कभी भी मंदिर में जाकर चढ़ाते हैं तो इससे भी माता की शक्ति आपकी ओर खिंचती है। क्यों खिंचती है? क्योंकि यह ऐसी चीज़ें हैं जो माता काली के तंत्र मंत्र जादू टोने तांत्रिक क्रियाएं शमशान में जिनका इस्तेमाल किया जाता है, इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अभी बताई है। तो इससे माता की शक्ति आपकी ओर खिंचती है। और आठवीं चीज़, कभी भी आप तुलसी का पत्ता माँ काली के मंदिर में चढ़ाते हैं या फिर तुलसी की लकड़ी चढ़ाते हैं तब भी माता की शक्ति आपकी ओर खिंचती है। नौवीं चीज़ जो लास्ट चीज़ है वह है अस्त्र। अगर कभी भी काली मंदिर में आप सोने की चांदी की या वैसे ही प्लास्टिक की तलवार चढ़ा दे या कोई खप्पर चढ़ा दे या फिर माता का त्रिशूल चढ़ा दे तो कभी भी आप इस तरीके की चीज़ें माँ काली के मंदिर में चढ़ाओगे तो माता की शक्ति आपके साथ चलेगी ही चलेगी। तो इसलिए मैंने यह चीज़ें आपको बताई हूँ ताकि जो भक्त अगर चाहते हैं कि माता हमारे साथ आए, हमारे लाइफ में, हमारे ज़िंदगी में, हमारे घर में प्रकट हो और माता हमारी रक्षा करे, हमारे सारे काम को पूरा करे, सिद्ध करे, तो वह तो इस कार्य को करेंगे ही करेंगे, 100% करेंगे। पर अब जो लोग नहीं चाहते हैं वह दूर से ही चाहते हैं कि माता को ही हम पूजा पाठ करते हैं, वही बहुत है हमारे लिए, ये सोचते हैं। बस माता हमारी सदैव रक्षा करे और हमारे कार्य सफल करे। कुछ लोग नहीं चाहते हैं तो वो कार्य ये 9 चीज़ों में से, ठीक है, 9 चीज़ों में से एक चीज़ भी ना चढ़ाए माता काली को। और कुछ लोग चाहते हैं तो वह लोग इन 9 चीज़ों में से किसी भी चीज़ को मंदिर में ना चढ़ाएं। और जो लोग चाहते हैं तो माता की शक्ति को साथ रखना तो वही लोग यह चीज़ें माता को चढ़ाएंगे, ठीक है। अगर जो नहीं चाहते हैं माता को अपने घर में विराजमान करना, अपने साथ में, अपनी लाइफ में माता उनके शरीर में भी आ जाएंगे, तो वो नहीं चाहते हैं ऐसा, तो ये चीज़ें ना चढ़ाएं मंदिर में जाकर। और जो चाहते हैं कि माता का शक्ति चाहिए और उस शक्ति से लोगों को भला करना चाहते हैं, अपना भला करना चाहते हैं, अपने परिवार का भला करना चाहते हैं, घर को भला करना चाहते हैं, तो वो 9 को 9 चीज़ चढ़ाएं, कोई बात नहीं है। अरे माता का आशीर्वाद मिल जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा। अब देखिए, कभी भी अगर आप ये चीज़ माता के मंदिर में चढ़ाते हैं, मतलब अपने घर के मंदिर में नहीं चढ़ाना है, आपको बाहर के मंदिर में जो माता के बड़े बड़े सिद्धपीठ स्थान होते हैं वहाँ पर अगर कभी भी ये 9 चीज़ें आप चढ़ा रहे हैं या 9 में से एक भी चीज़ चढ़ा देते हैं तो याद रखिए उसी समय से तुरंत माता काली की शक्ति आपके साथ चलने लगेगी। फिर वह शक्ति आपके घर में ही क्यों न विराजमान हो जाए,
वो आपके घर के मंदिर में विराजमान हो जाएंगी, आपके घर में विराजमान हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना, जब भी यह चीज़ें चढ़ाओगे तो आपको एक चीज़ की यह बात याद रखनी है कि जब भी ये 9 चीज़ चढ़ाओगे तो माता आपके शरीर में भी आ सकती है, माता आपसे वैसे सामने भी बात कर सकते हैं, मतलब किसी भी रूप में माता आपके साथ चल सकती है। ठीक है, इसलिए आपको गुरु बनाना भी बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, आपको गुरु बनाना बहुत ज़रूरी होगा, तो गुरु भी अपना पहले ही बना के रखिएगा, तभी माता को ये चीज़ें चढ़ाइएगा। ठीक है, क्योंकि गुरु ही शक्ति को सही रास्ते पे लाता है, मतलब सही लाइन पे लाता है, नहीं तो शक्तियाँ लोगों का बुरा तो खैर नहीं करता है। जब शक्तियाँ किसी को प्राप्त होती है बिना गुरु के तो उसके साथ अच्छा भी होता है और गलत भी होता है। ठीक है, दिमाग भटक जाता है जिसको शक्ति मिलता है। ठीक है, तो इसलिए आप गुरु ज़रूर बना लीजिएगा, ताकि उस जो शक्ति आपको मिली है ना, वो शक्ति का आप सही उपयोग गुरु के द्वारा कर सकें। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे कि शक्ति मिलने के बाद कितने लोग अच्छा काम भी करते हैं, कितने लोग बुरा काम करते हैं। तो इसलिए गुरु को रखिएगा तो गुरु आपको सही रास्ता दिखाएंगे। तो आप लोग को तो समझ में आ गया होगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता रानी की। माता रानी आप लोगों को हमेशा खुश रखे।